हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 10 सवाल आपको आज बताने वाले हैं केमिस्ट्री का। यदि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है, झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 टॉप 10 केमिस्ट्री का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन अणु में कितने आबंध होते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ नोट आपको याद रखना है। नोट देखिए, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन अणु में एक आबंध होते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन अणु में कितने आबंध होते हैं, एक आबंध। ऑक्सीजन अणु में 2 आबंध होते हैं और नाइट्रोजन अणु में 3 आबंध होता है। ये तीनों पॉइंट को एकदम घोर के पी लीजिएगा। तो यहाँ पर किसका बोला, नाइट्रोजन में तो कितना आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, ठीक है। तो उसके क्या बोल रहे हैं, संयोजकता निकालिए। तो सबसे पहले संयोजकता हम लोग समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पहला कक्ष में कितना होता है, 2 होता है। दूसरा कक्ष में कितना होता है, 8 होता है। तीसरा कक्ष में कितना होता है, 18 होता है। चौथा कक्ष में कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए संयोजकता सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को लेकर या उसको त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे मान लीजिए किसी में 2 है और 7 है, तो इसमें क्या है, 1 का कमी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहला कक्ष में 2 होता है, दूसरा कक्ष में क्या होता है, 8 होता है। तो इसमें क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। इस तरह से आपको या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना जो अष्टक को पूरा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, 9 प्रोटॉन दिया था। प्रोटॉन की संख्या यदि 9 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। परमाणु संख्या है कितना, 9 है। 9 है तो इसको यदि बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, पहला कक्ष में 2 और दूसरा कक्ष में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमारा भरने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए और 8 चाहिए। देखिए 2 और 8 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, संख्या ले लेगा। तो एक इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, वियोजित होते हैं, अघुलनशील होते हैं या जल अवघटित हो जाते हैं। तो याद रखिए इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को नोट में। जल क्या है, तो जल क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है। जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। जबकि यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक जो है एक अध्रुवीय विलायक होते हैं। तो समझ लीजिए जल क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, जबकि सहसंयोजक यौगिक है अध्रुवीय होते हैं। इसलिए सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होगा। क्या होगा, अघुलनशील होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सहसंयोजक यौगिक जल में क्या होगा, तो याद रखिएगा अघुलनशील होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला, N2O5। अब देखिए नाइट्रोजन का संयोजकता निकालना है तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या एक समान लिए, इसमें 2 है तो 2 से गुना कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होता है, -2 होता है। तो -2 का -2 और ऑक्सीजन का 5 हुआ तो 5 को बराबर क्या किए, 0 कर दिए। अब देखिए इससे गुना किए तो 2x हो गया, इससे गुना किए तो 2 × 5 = 10 -10 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो, -10 इधर आ जाएगा तो +10 हो जाएगा। 2x बराबर 10, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब नाइट्रोजन का जो आपका संयोजकता कितना निकल गया, आपको 5 निकल गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। 3 पॉइंट को आपको याद रखना होगा। सहसंयोजक यौगिक जो होता है उदासीन अणु द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, उदासीन अणु के द्वारा बने होते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट को क्या समझेंगे, सहसंयोजक यौगिक जो है जल में अविलय होते हैं। जल में क्या होता है, अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ क्या बोला, विलय होते हैं। देखिए यहाँ पर विलय बोलेगा तो अधिक विलय होते हैं, तो किस में होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको कार्बनिक विलायकों में आपको विलय होता है, ठीक है। लेकिन यदि जल में बोलता है तो जल में क्या होता है, अविलय होता है, ठीक है। जल में अविलय होता है। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होते हैं, ठीक है ना, सहसंयोजक यौगिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या बोल रहा है। तो इसका जो आंसर 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न, याद रखिएगा जब भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न अवस्था में, तो याद रखिएगा भिन्न भिन्न अवस्था में होगा तो विसमांगी उत्प्रेरण होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण और अवकरण में सामान्य व्यवहार करता है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण तथा अवकरण में सामान्य व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट को समझते हैं। H2O2 जो है पहले घोल में रंगहीन दिखता है, और दूसरा पॉइंट को समझना होगा H2O2 में ऑक्सीजन के प्रबल गुण होते हैं। तो ये सब पॉइंट को समझिएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर पाइएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में आता है C12H22O11 किसका सूत्र है। तो याद रखिएगा चीनी का सूत्र है। उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। तो x लिख दिया, गुना 12 तो 12 लिख दिए, प्लस का प्लस, हाइड्रोजन कितना है, एगो है, गुना 22 है तो 22 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संयोजकता संख्या कितना -2 होता है, और गुना 11 है तो 11 बराबर 0। तो x को 12 से करेंगे तो 12x हो जाएगा, 22 से कम 22, अब माइनस हो जाएगा 2 और गुना 11 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, -22 बराबर 0। तो माइनस से प्लस कट गया तो 12x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का मान क्या हो जाएगा 0/12 बराबर 0। तो इसका जो संयोजकता निकल जाएगा कार्बन का क्या निकल जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 0 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 9 क्या बोल रहा है। 9 बोल रहा है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो याद रखिएगा कार्बन जो 12 है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। कब हुआ था, तो 1961 में लागू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मानक, ठीक है ना। आगे देखिए कार्बोनेट आयन की तुल्यांकी भार क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्बोनेट यदि बोलेगा ना तो याद रखिएगा CO3 बोलिएगा, ठीक है। लेकिन कार्बोनेट आयन बोल देगा तो -2 यहाँ पर लगाना जरूरी है। तो यहाँ क्या बोला हम लोग को CO3 -2, क्योंकि आयन भी बोला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO3 जो है कार्बोनेट जो है उसका हम लोग परमाणु भार निकाल देते हैं। कार्बन का आपको कितना है, परमाणु संख्या 6 है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, 12 कम 12 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 है 3 है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है आपको, जो 8 होता है ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए 12 को 1 से गुना किए और प्लस यहाँ पर क्या किए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 3 तो 16 तो कितना हो जाएगा 48, प्लस 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब परमाणु भार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कार्बोनेट का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कार्बोनेट का जो आयन है क्या है 2 है, तो ठीक है 2 है। तो इसको यदि तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या करेंगे, आपको परमाणु भार और डिवाइड बाय आयन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 निकल जाएगा। 30 हमारा क्या हो जाएगा कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार निकल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मोस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।